शङ्कराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्जिरपवर्जितमहाप्रभाव शोकापमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शमा युष्मन्मुखेन्दुदलिते श्रुतमासुनाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्य किया जलधरे जलभारनम्रे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् दैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नाम्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रं नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता एव जनयति सुरदंशुजालम् त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः श्रीधरामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगत परमयोजिनभवोदधिशोषणाय को विस्मयोर्हयविनामगुणैरशेषे संसंश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषे मणिमयूखशिखा विचित्रे बिभ्रामजातम् बिम्बं नियद्विलसदंशुलताभितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे दात चलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुर्गलदोतकान्तम् ऊर्ध्वशशाङ्कशर मुच्चे सतं सुरगिरे विवशाद्कौमानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्धशोभीरतारवपूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दर्शा सधर्मराज जय घोषण घोषक संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा दन्दोद बिन्दु शुभ मंद मरुत्प्रपात दिव्यादिवा पतति देव च शान्ततिर्वा शुभ प्रभावलय भूरि विभाविभूषे लोकत्रय द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोदद्दिवाकर निरन्तर भूरि संज्ञा दीप्या जयत्रविनिशामपि सौम्य सौम्याम् सर्गापवर्गगममार्ग विमार्गणेष्ट स्वधर्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्याम् दिव्यध्वनि भवति ते विषजात सर्व भाषा स्व
स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य उन्मीन्द्र मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्न कमयूख शिखा विरामो पादौ पदानि तव यक्रजिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभूतिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदौ न तथा परस्य यादप्रभादिन कृता प्रहतान्धकार तादकृतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि चोदन्मदाविलविलोलकपोलमूल माताग्रमाग्रमरनाद विव्रतकोपम् ऐरावतापमिव मुद्धतमापतन्तम् तस्माभयं भवति नो भवताशितानाम् भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताप मुक्ता फला प्रकरभूषित भूमिभाग बद्धक्रमाक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते कल्पान्तकालपवनोदतवन्यकल्पम् दावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गम् विश्वं जिगर्सुमिव सन्मुखमापतन्तम् तन्नाम कीर्तन जलम् शमयत्यशेषम् रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोदतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरशशाङ्क सन्नामनागदमनीयस्य पुंस वल्गतुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्ददिवाकरमयूखशिखापवीतम् त्वत्कीर्तनाथमहिमा शुभिदामुपैति कुन्दाग्रहेन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतापितभीषणनक्रचक्र पाठीन पीठभयदोर्वणवाडवाग्नो रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्र त्रासजलोदरभारभूम्ना शोच्यां दशामुपगता श्रुतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजव्रजो मृतदिग्गदेहा मर्त्या भवन्ति त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मातर्द्विपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधि महोदरबन्धनोतम् तस्याशुनाशमुपयाति भयं वियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानदीते स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणे निवार्त भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पम् दत्ते जनो यैह कण्ठगतामज
प्रकाशोत्सवे यदनिर्वाणगमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्रवे संगीतस्तुतिमङ्गले प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सव श्रीमन्नतामरकिरीटमणि प्रभावि आलीढपादयुगदुर्धर कर्मदूर श्रीनाभिनन्दज्ञानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् सर्वत्रयं प्रचलचामरवीज्यमान देवाभिनन्दन मुने सुमते जिनेन्द्र द्युतिभासुरांग त्वद्ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातदलवर्णगात्र प्रालेयतारगिरिमौक्तिकवर्णगौर चन्द्रप्रभस्फटिकपाण्डुरपुष्पदन्त त्वद्ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् सन्तप्तकाञ्चनं उदण्डदर्पकरिपो विमलामलाङ्ग सेमन्दनं सजिदनन्तसुखाम्बुरा त्वद्ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् यन्मोहमल्लमदमञ्जनमल्लिनाथ क्षेमं कराभितशासन सुव्रताख्य यत्सम्पदा प्रशमितो नमितो मम सुप्रभातम् तापि च गुच्चरुचिरोज्ज्वलनेमिनाथ घोरोपसर्गविजयिन जिनपार्श्वनाथ स्याद्वादसूक्तिमणिदर्पणवर्धमान सततं मम सुप्रभातम् यन्मूर्तिमाव्ययसुखावसतं मुनिन्पादं त्वद्ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम् सुप्रभातं सुनक्षत्रं मङ्गलं परिकीर्तितं चतुर्विंशति तीर्थानां सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं सुनक्षत्रं श्रेयप्रत्यभिनन्दितं देवता ऋषभसिन्धा सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं तवैकस्य ऋषभस्य महात्मनं येन प्रवर्तितं तीर्थं भव्यसत्त्वस्वभावम् सुप्रभातं जिनेन्द्राणां ज्ञानमृतं चक्षुषम् अज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तविनो रवि सुप्रभातं जिनेन्द्रस्य वीरकमललोचनं येन कर्माटवीदत्ता शुक्लज्ञानो ब्रह्मणिना सुप्रभातं सुनक्षत्रं सुकल्याणं सुमङ्गलं त्रैलोक्यहितकर्तॄणां जीवानामेव शासनम्। जिणे अरिहन्ते कित्तईसं चोविसंपि केवली उसभं मजियं च वन्दे सम्भावमभिनन्दानं च सुमयि च पौमपहं सुपासं जीर्णं च चन्दपहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं शिलसिजं च वाप्सुपूज्यं च विमलमणन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुवारं च मल्ली वन्दे मुनिस्वयं नमी जीर्णं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः बद्धमाणं च एवं महे अभितुवा विहुयरयमलपहीणजरवर्ण चोविसंपि जिनवरा तिथयरा मे पश्यन्तु इति वन्दीय मह्या जे लोकस्य उत्तम सिन्धा आरुग्य भूहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलरा
हायचे सुवयं पया सयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। स्वर्ग मृत्यु ने पाताल ત્રણેય જગતમાં ધર્મના પ્રકાશકો ધર્મ તીર્થના સ્થાપક કેવળની તીર્થગણોનું સ્તવન કરીશ સ્તુતિ કરીશ। શ્રી શબ્દનાથ છે અજિતનાથ છે સંભવનાથ છે અભિનંદન છે સુમદીનાથ છે પદ્મપ્રભ સુભાષનાથ ચંદ્રપ્રભ શ્રી પુષ્પદંત અથવા શ્રી સુવિધિનાથ છે શીતલનાથ છે શ્રેયાસનાથ શ્રી વાસુભ છે શ્રી વિમલનાથ છે અનંતનાથ શ્રી ધરમનાથ છે શાંતિનાથ છે કુંતુનાથ છે હરનાથ છે મલિનાથ છે મુનીશ્વરનાથ છે નમીનાથ શ્રી હરિશ્રેમી શ્રી પાર્શ્વનાથ છે વર્ધમાન સ્વામી આ 24 દિનેશ્વરની હું સ્તુતિ કરું છું। જેઓની હું સ્તુતિ કરું છું જેઓ રજમલ રહી છે જેઓ જરા મરણ બનીથી મુક્ત છે અને જેઓ તીર્થના પ્રવર્તક છે તે 24 દિનેશ્વરને કેવળ જ્ઞાનીઓ મારા ઉપર સંતાઓ। જેઓનું કીર્તન વંદન અને પૂજન નરેન્દ્ર દેવેન્દ્રોએ પણ કર્યું છે જેઓ સંપૂર્ણ લોકમાં ઉત્તમ છે જેઓ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે તે ભગવાનો અને ભાવ આરોગ્ય માટે બોધિ અને સમાધિના ઉત્તમ વર આપો। જેઓ સર્વચંદ્રોથી વિશેષ નિર્મળ છે સર્વ સૂર્યોથી અધિક પ્રકાશમાન છે અને સ્વયં હુર્મક નામક મહાસમુદ્રથી વધારે ગંભીર છે તે સિદ્ધ ભગવાન તમારી સિદ્ધિ આપો। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोय आयिधराणं चित्तैराणं शनिसुदानं पुरुषतमानं पुरुषसियानं पूरिसवरकुण्डल्यानं पूरिसवरगन्धहीनं लोकतमानं लोकनहानं लोकयानं लोकैवाणं लोकजोगराणं अभयदयानं चक्षुदयानं मग्गदयानं शरणदयानं जीवदयानं भोरिदयानं धम्मदयानं धम्मदेशियानं धम्मनैकानं धम्मसारीनं धम्मवरचौरचक्रवटीनं विवोतानं सर्वैकैका अपरिहवर्णानं दशधरानं व्यक्षमानं जिन्नानं वज्रायानं तिन्नानं तार्यानं बुद्धानं भूयानं मुत्तानं मोयानं सर्वगुणं सदर्शिनं शिवमयमर्यमनन्तमखैमौवाभामपुरामिति सिद्धिगै नामधेयं ताणं संपदानं नमो जियानं जीवभयानं। હરિયન ભગવંતોને મારા નમસ્કાર હો। જે હરિયન ભગવાન જ્ઞાનવાન છે દ્વાદશાંગી ધર્મની આદિ કરનારા છે તીર્થની સ્થાપના કરનારા છે અને ઉપદેશ વિના સ્વયં નિર્બોધ પ્રાપ્ત થયેલા છે। સર્વ પુરુષોમાં ઉત્તમ છે પુરુષોમાં સિંહ સમાન નીડર છે પુરુષોમાં પુંડરીક કવચ સમાન લિપ્ત છે પુરુષોમાં પ્રધાન ગંધ સમાન શક્તિશાળી છે લોકમાં ઉત્તમ છે લોકના નાથ છે લોકમાં હિતકારક છે લોકમાં દીવા સમાન પ્રકાશ કરનારા છે લોકમાં અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ કરનારા છે દુઃખીઓને વેદાંત દેનારા છે અજ્ઞાનથી અંધ લોકોને જ્ઞાનરૂપ નેત્ર દેનારા છે માર્ગ ભૂલ્યાને માર્ગ દેખાડનારા છે શરણાગતને શરણ દેનારા છે સંયમ રૂપ જીવિતા દાતા છે સમૃદ્ધનું પ્રદાન કરનારા છે ધર્મહીને ધર્મદાન કરનારા છે જિજ્ઞાસુને ધર્મનો ઉપદેશ ભવ સમુદ્રમાં ડૂબતા જીવનને બેટ સમાન આધારરૂપ છે કર્મ શત્રુથી બચાવનારા છે સન્માન બતાવનારા હોવાથી શરણરૂપ છે દુઃખી સંસારી જીવોને આશ્રયદાતા હોવાથી આધારરૂપ છે સંસારરૂપ ખાડામાં પડતા જીવોને ટેકારૂપ છે સર્વ પદાર્થોના સ્વરૂપને પ્રકાશિત કરનારા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન દર્શન કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શન ધારણ કરનારા છે ચાર ઘાતી કર્મરૂપ આવરણથી મુક્ત છે અન્ય છે સ્વયં મુક્ત છે નિર્મળ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરાવનારા છે સર્વજ્ઞ છે સર્વદર્શી છે તેથી ઉપદ્રવ રહિત અચલ રોગ રહિત અનંત અક્ષય આકુરતા વ્યાકુરતા રહિત અને પુનરાગમન રહિત એવા આચાર્યો જિન શાસનો નથી કરા પૂજ્યા ઉપાધ્યાયકા શ્રી સિદ્ધાંત સુપાઠકા મુનિવરા રત્નત્રયા રાજકા પંચેતે પરમેષ્ટિनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। गुरुदेवादिदेव श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभ भगवान नो जय हो। कुंद कुंदाचार्य देव नो जय हो। परम कृपालु देव नो जय हो। सद्गुरु देव नो जय हो। वितराग सनातन जैन धर्म नो जय हो। जिनवाणी माता नो जय हो। सिमंदर भगवान का स्वागत। सिमंदर भगवान नो जय हो। देवादिदेव श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। परमात्मा घर पे पधारते हैं
ये सजीवन मूर्ति है, हमारी तरह श्वास ले रहे हैं। ये घर नहीं, ये मंदिर है, ये अपना जिन्ना ले, ये अपना उपास ले। इसलिए हम भावना करते हैं कि प्रभु आप जो पद पाए उस पद हमको प्राप्त हो। बोलो देवादिदेव श्री सिमंदर भगवान बोलो जय जयकार, बोलो बोलो जय जयकार। लिया प्रभु अवतार, लिया प्रभु अवतार। बोलो जय जयकार। आज खुशी है, 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 आज खुशी है। हमें खुशी और तुम्हें खुशी है, हमें खुशी और तुम्हें खुशी है, हमें खुशी और तुम्हें खुशी है, हमें खुशी और तुम्हें खुशी है। खुशियाँ परम्पार, खुशियाँ परम्पार। बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। पुष्पों और रतन की वर्षा, पुष्पों और रतन की वर्षा, पुष्पों और रतन की वर्षा, पुष्पों और रतन की वर्षा। देवो करते हर्षा हर्षा, देवो करते हर्षा हर्षा, देवो करते हर्षा हर्षा, देवो करते हर्षा हर्षा। आनंद मंगलकार, आनंद मंगलकार। बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। बोलो देवादिदेव श्री सिमंदर भगवान जय हो। थोड़ा बड़ा हॉल लेना चाहिए। हम आत्म ध्यान नहीं करेंगे, रोज धर्म ध्यान करेंगे। दान दे दो, रोज में अपने आप को 61 मिनट 7 मिनट जो भी आप में ताकत है सब फैमिली को बताओ, तो इसका नाम श्रद्धांजलि है। दे दो, करोड़ रुपया से कुछ नहीं होने वाले। देखो मैं रोज 6 मिनट दूंगा, बेटी बोल सकते मैं पापा 12-11 मिनट दूंगी, देन यू टू पे। लेकिन और कुछ नहीं करना आपको, खाली बस इतना याद रखना कि सबका एक गंतव्य स्थान है और हम है अभी, लेकिन हम सब साथ में अकेले हो। हमको खुशी देख के उनको खुशी होती है। दे तो नाश बने तो छूट गए। अपने मन में करो, जाहिर मत करो, ना तो आप पकड़ माइक करेंगे। ये है सब, ये तो परमात्मा सजीवन मूर्ति पदार्थ है जो अभी वर्तमान में सजीवन मूर्ति है। 9 घंटा 16 मिनट जिसकी वाणी बरसती है, ऐसा है। बोलो अभी तुम्हारा देखो है भाग्यशाली जय। अब तो बोलते तो हम 7 बजे के बाद पहुंचेंगे। पूरा भक्तमर का टाइम मिलने वाला था, 24 भगवान की स्तुति टाइम मिलने वाला था, नमोत्थम होने वाला था। हमारे करने से कुछ एक तिनके का 2 टुकड़ा नहीं कर सकते, परमात्मा की कृपा होती है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। चलो कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो बैठो आराम। हम तो सत्संग वाले, स्वाध्याय वाले, हमारा तो मन एकदम प्रसन्न हो गया, भक्ता मत गया। कोई प्रोग्राम नहीं था, बराबर है ना समीर भाई? टाइम ही कहाँ था। आजा पूछ ले बेटा, आजा डेट आदमी जो पूछना है पूछो आराम से, जितना परोसे ना पूछो और सोच के नहीं पूछना, आराम से पूछना। मैं जितना जानता हूँ एक पर्सन का 1000 का भाग मुझे मालूम है भगवान की कृपा, लेकिन आज सिमंदर परमात्मा पता है
जो भी पूछना है पूछो। ये था कि जब लोगों को पता है कर्म के बारे में, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल होगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल होगा, तो ये लड़ाई होती क्यों है? अच्छा और बुरा हमारे मन की कल्पना है। कोई कर्म अच्छा नहीं, कोई कर्म बुरा नहीं, पूरा सुनना पड़ेगा। गरीब माँ बाप है, पिताजी रिक्शा खींच रहे, माँ 4 घंटा झाड़ू पोछा करती है, एक बच्चे को बड़ा करती है, बच्चा 22-25 साल का साल के माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, तो अच्छा कर्म किया बुरा किया? बुरा। और दीक्षा लिया तो देखो है ना, मैंने एक घटना बताई, लेकिन कभी अच्छा कभी बुरा। तो आज के बाद पहला सूत्र ये है, कोई कर्म अच्छा नहीं, कोई कर्म बुरा नहीं है। आनंद से करो वो कर्म अच्छा है, दुख से करो कर्म बुरा है। बस कर्म कर दो, करो अच्छा बुरा। क्रिया वो हो जाए क्या? पूर्व कर्म के उद्देश्य क्रिया चलती है। अच्छा बुरा हमारी कल्पना है खाली। हर बाहुबली एक दूसरे पर चक्र छोड़ के मारने के लिए अच्छा कर्म तो बुरा कर्म, वो तो अपने आप को सुरक्षित करने के कर रहे हैं लेकिन कर्म बुरा का अच्छा, भाई को मारने का ना, सब बुरा है। बुरा, फिर भी वो जन्म में मोक्ष में जाए। क्योंकि वो बैड चीज है। बस यही कहता हूँ कि आपके परिणाम क्या है। कोई कर्म अच्छा बुरा वो तो हमने नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया। अभी जैसे किसी की गाड़ी लेट हो गई, गाड़ी आने में देर हो गई, तो क्या बोलेगा, मेरे अशुभ करूँगा वो देख मैं नहीं पहुँच पाया, पक्का। और थोड़ी बार एक्सीडेंट बोले मेरा शुभ कर्म को देख मैं नहीं पहुँच पाया। ये बेटा ध्यान रखो, कर्म अच्छा बुरा नहीं है, हमारी सोच अच्छी बुरी होती है। सोच अच्छी, जो देव उधर आए थे सब इस को मानव जन्म मिले। आपने तो सेवा की है, और सेवा की है नहीं, इतनी सेवा की है कि घर वाले को लगे तो मैं तब से आपको मिलना चाहता था। यही है, बस एक बात याद रखना। लेकिन एक ऑलवेज कर्म बुरा और भला नहीं होता है, हमारी सोच अच्छी बुरी होती है। पाप है, और खुद को उपवास करना वो बस यही है, हमारी बात बदल जाती है। खुद को भूखा मारना पुण्य होगा, दूसरे को भूखा मारना पाप होगा। आप करना, मैं जैन नहीं हूँ, लेकिन मैं जैन को जानता हूँ। अगर पुण्य होता ना तो अजीतनाथ आदिनाथ करता डबल उपवास करते, संभवनाथ करते, सबको व्रजव्रत अपना आसान था। ऐसा नहीं था बेटा, अंतर का आनंद इतना बढ़ गया, खाने का मन नहीं करता था, इसलिए उपवास हुआ। ये सब अनशन करते और अपने आप उपवास ही मानते। उपवास का मतलब होता है कि उसमें मन नहीं किया। जैसे भगवान का जो दिन था ना, वो आपको किसको खाने का मन नहीं था, क्योंकि हम शोक में डूबे थे। तो शोक में खाने का मन नहीं करता, तो बेटा हर्ष में तो खाना याद भी नहीं आएगा। उसी को मैं कहता हूँ, आत्मा के नजीक होना उसको उपवास कहते हैं। बाकी सब अनशन है। अनशन और उपवास में बहुत फर्क है। अनशन में अन्न छोड़ते, अनशन में तू मेरे पास ध्यान रखते, तू अभी इनके घर पे है, मालूम है मैं कड़क आदमी, ये सबका ध्यान में रखे कि तेरे क्या फायदा क्या मुझे, नहीं तो आंख बंद के पट्टी मार दूंगा अभी आधा घंटा। तो आत्मा के पास मैं गुस्सा नहीं करता, मतलब आत्मा के पास लोग का असली मतलब होता है। हाँ, मतलब ऐसे आत्मा के पास कैसे होते हैं? सुन, आत्मा के पास होना, उपवास क्या है? आत्मा के पास होना। देखो नगर के बाजू में उपनगर होता है ना, ऐसी तरह आत्मा के बाजू में निवास करने का नाम उपवास। आत्मा के बाजू में बस गए, यानी कि जब हम आनंद में रहते हैं तब आत्मा के निकट आ जाते हैं। और आनंद में रहना वो हमारे काम, हम हर एक काम आनंद के लिए करते हैं। यहाँ क्यों इकट्ठे हुए आनंद, यहाँ इकट्ठे क्यों हुए? आनंद के लिए ना। फिर जाते क्यों है? आनंद के लिए। इसलिए हर एक कार्य सुख होने के लिए करते हैं। हमें सुख क्या है पता नहीं है। इसलिए हमेशा कहता हूँ, हम जैन में जन्मे, जैन कोई पंथ नहीं है, जैन कोई संप्रदाय नहीं है। महावीर का वस्तु साहोदम, वस्तु का स्वभाव धर्म। आनंद में रहो, किसी को दुख मत दो, तो खुद दुखी मत हो, बाकी सब छोड़ दो उनके पास। आजकल मुश्किल हो जाता है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर। किसने गाली दी, हम स्वतंत्र है, गुस्सा करे नहीं करे, आनंद में रहे, सामने हंस भी सकते। हाँ देखो, हर्ष को वो दुखी हो जाएगा, लेकिन हम इतने पराधीन हो गए। किसी ने सहाय स्वीट हार्ट कहा तो हम खुद जाते, लेकिन मैंने कहा भगवान आत्मा तो आपको अच्छा नहीं लगता। यानी सोचो, तो एक ही बात है, मेरे पास और कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ आपकी सोच है। और अभी सबको बोलता हूँ, याद रखना, आप अभी जो हो आपने कभी सोचा था इसलिए आप हो जी। गो स्लो न जाना, जन्म जन्म की बात नहीं, मैं ये जन्म की बात कहता हूँ।
आपकी सोच क्या है? कोई पागल आदमी ने सोचा होगा कि मैं उड़ूंगा। आज हम प्लेन में घूम रहे हैं ना, तो पहली दफे किसने सोचा होगा मैं चिड़िया की तरह उड़, तो आप पागल ही बोलोगे। और पागल आदमी दुनिया से चले जाता है। 6 घंटा का रात छोड़ के चले जाने वाले क्या हम उसको भेज कहते हैं? बिल्कुल त्यागी को पूछते हैं, पधारो कहते डंका बजा के लाते, लेकिन हम दीक्षा वीक्षा लेते नहीं, क्योंकि सुख नहीं माना है। हम साधु को सुखी मानते ही नहीं, लेकिन जिसका हमको राग है उसने छोड़ा, इसलिए हम राग से देश से चले गए। संसारी को मुझे चाहिए 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 का राग है, सन्यासी को मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, दोनों समान है। ज्ञानी कहते कि है तो भी ठीक है, नहीं है तो उसका नाम है धर्म। बोलो, और सब सेवा का बिल बना दे देख मैंने। किसी को कोई पूछना है पूछना, बंद करोगे चाहे फिर बातें नहीं हो पाएंगी ना। चलेगा चलेगा। आप ऐसे एक दफे देखता तो सही, कभी प्रेम हुआ तो प्रेमिका 24 घंटा बोलती रहेगी, शादी के बाद नहीं, शादी के पहले। चल जरा बैठे हैं ना, जगह नहीं है। आपके ऐसे तो सिंगर नहीं हो, लेकिन भाव है एक अरे बोलता हूँ पहले भगवान हाँ को बोलो भगवान बेटा। को याद है। ओम ह्रीं परमस्या उषाय सर्व शांति कुरु स्वाहा। 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 देवादिदेव श्री सिमंदर एक बार देव से सिमंदर भगवान थोड़ा साइड से होगा ना, फेस इधर देखा, फेस भी दिखाई बेटा, थोड़ा फेस इधर से भी फेस दिखाई। सदगुरु एक बार स्थापना करते हुए हाथ अभी आप चल चल भाई कौन कौन है? नहीं तन्मय तन्मय आहान तन्मय का आहान का आहान 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 का है। चलो जरा जल्दी कटे चले। आहान आ रहा मैं तुझे हाथ लगा देना आहान आ चल आहान चलो जल्दी जाओ। जय हो। आसन ग्रहण करें अपना। आपके कुलदेवी क्या है? चलो बैठो अपनी अपनी जगह, आसन ग्रहण थोड़ा और बड़ा देंगे। अरे दिल बड़ा है सबका। सभी साधकों को सादर जय जिनेंद्र। इतनी भीषण सर्दी में समय थोड़ा सा पहले था, फिर भी आप लोगों की हमारे प्रति उमंग, निष्ठा, श्रद्धा भाव हमको आज इस परिवार को गदगद कर दिया है। हमारे पुण्य का उदय होगा और आप सभी सकल पुण्यों का जब इतना संचय मिला होगा, तब हमें ऐसा शुभ प्रसंग, शुभ जगह देखने को मिलती है। मेरा तो बापूजी से कभी परिचय भी नहीं रहा। शिल्पा जी के माध्यम से 1-2 दिन पहले सुना। बहुत तीव्र इच्छा थी कि हसनापुर आप लोगों के मध्य में कुछ समय गुजारूं, लेकिन पुण्य में खोट होने के कारण वहां नहीं पहुंच सके। मैं आपके प्रवचन जो आप लोग सुनने को आतुर हैं और जो बाहर से देर से भी आए हैं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अनुमोदना
प्रभु की अपार कृपा से जो भी समय हमें अब मिला है हम उसको सार्थक से सार्थक कैसे कर सकते हैं, बस इसी भावना के साथ पुनः आपका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब से पाई तेरी शरण ओ गुरु, जब से पाई तेरी शरण, सब दुखों का अंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जीवन की बगिया थी सूनी और खाली, जीवन की बगिया थी सूनी और खाली। ना फूल संयम के ना समता डाली, ना फूल संयम के ना समता डाली। करुणा की जो बरसात की ओ गुरु, करुणा की जो बरसात की, पतझड़ बसंत हो गया। ओ गुरु, करुणा की जो बरसात की, पतझड़ बसंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। ना मैं किसी का और ना कोई मेरा, ना मैं किसी का और ना कोई मेरा। इस देह में है बस आत्म का डेरा, इस देह में है बस आत्म का डेरा। मुझको मुझसे मिलवा दिया ओ गुरु, मुझको मुझसे मिलवा दिया। मृग तृष्णा का अंत हो गया, मुझको मुझसे मिलवा दिया ओ गुरु, मुझको मुझसे मिलवा दिया। मृग तृष्णा का अंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। ये सारा जीवन अब तेरे हवाले, ये सारा जीवन अब तेरे हवाले। या मेरा बन जा या अपना बना ले, या मेरा बन जा या अपना बना ले। ये सारा जीवन अब तेरे हवाले, ये सारा जीवन अब तेरे हवाले। या मेरा बन जा या अपना बना ले, या मेरा बन जा या अपना बना ले। मस्ती में मैं उड़ रहा ओ गुरु, मस्ती में मैं उड़ रहा। तिनका पतंग हो गया प्रभु, मैं ओ गुरु मस्ती में मैं उड़ रहा। तिनका पतंग हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अंतिम समय में बस यही चाहूं, अंतिम समय में मैं बस यही चाहूं। भक्ति में तेरी मैं झूमूं और गाऊं, भक्ति में तेरी मैं झूमूं और गाऊं। अंतिम समय में मैं बस यही चाहूं, अंतिम समय में मैं बस यही
साथ अब सिधाले का है, ओ गुरु साथ अब सिधाले का है, प्यार तेरे संग हो गया, साथ अब सिधाले का है, ओ गुरु साथ अब सिधाले का है, प्यार तेरे संग हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब से पाई तेरी शरण, ओ गुरु जब से पाई तेरी शरण, सब दुखों का अंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अहिंसा नहीं कहा, सत्य नहीं कहा, अचौर्य नहीं कहा, ब्रह्मचर्य नहीं कहा, परिग्रह नहीं कहा, प्रेम क्यों कहा? हम तो प्रेम के नाम से भड़कते हैं। शिव मुनि तो बोलते कौन से बापू? बोलते वो लव यू वाले बापू। क्या तूने गाया मालूम है तूने? अनंत प्रेम हो सकता है, लेकिन जगत प्रेम को समझ नहीं पाया। महावीर ने प्रेम समझाने के लिए 5 महाव्रत किए। प्रेम है तो अहिंसा है, प्रेम है तो सत्य है, प्रेम है तो औचर्य, प्रेम है तो अपरिग्रह, प्रेम है तो ब्रह्मचर्य। ये अनंत प्रेम है। एकदम जाने के सबो जाने, जो सूत्र कहते हैं 4 ज्ञान के धनी को, हमारे आराध्य देव गौतम गणतर भगवान को, भगवान की वैष्णव के समयम गोयम आपमाय। आप सोचो उसका क्या अर्थ है। बहुत अच्छा गाया, लेकिन अभी कहाँ था तुमने? ये जीवन के अंत तक तेरी भक्ति रहे। जीवन का अंत नक्की है, कभी आएगा पता नहीं है। नक्की आना नक्की है, लेकिन कभी आएगा पता नहीं है। इसलिए प्रतिक्षण भक्ति में मतलब जीवन का अंत कभी होगा। अगर मालूम होता कि 1 तारीख को तुम 29 को भक्ति कर रही है, 30 को भक्ति कर लेते, नहीं, कभी भी आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ भक्ति कर जाना। वही भक्ति मतलब एक बात है, पूछो मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। हमारी तरह गर्भ में आए, हमारी तरह जन्म हुआ, और आज इतने लाखों साल के बाद हम क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम किया था, दृष्टि बाहर से निकाल के अपने अंदर में दी। ये व्रत तो हमने अनंत बार किया, अनंत बार दीक्षा ली है। रजोण का ढगला करे तो मेरू पर्वत जितना हो जाए। कहाँ गई सब दीक्षा? चमड़ी निकाल के दीमक छिड़का, क्रोध नहीं किया और लेना सूत्र। लेकिन अनुभव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अनुभव इसलिए नहीं हुआ कि अनुभवी गुरु के बिना अनुभव नहीं होता है। हमको गुरु मिले, लेकिन हमने अपनी नीचमती कल्पना से कर लिया, फिर हमने उसके अंदर कर। जिसकी सभा में गाय और गंधर्व साथ में बैठे, उसके बच्चे 4 साथ में बैठ के महावीर जयंती नहीं मनाते। मैं दिगंबर में श्वेतांबर में स्थानकवासी महावीर जैन नहीं थे, महावीर परमात्मा थे, उसको मानने वाले जैन है। इस पवित्र जगह में इतने लोगों के प्रेम के अंदर और क्या परमात्मा की कृपा है। प्रतिक्षण याद रखना। तूने गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी प्रतिक्षण भक्ति में जावे, अंत तक। लाइन थी ना आपकी, जीवन के अंत तक भक्ति। तो अंत तो कभी भी आ सकता है। इसलिए समयम गोयम आपमाय, एक समय प्रमाद में नहीं रहना, प्रतिज्ञा करके ले। इसलिए भगवान ने आत्मा को समय कहा है और प्राप्त करने की विधि को सामायिक कहा है। और सामायिक अर्थ ने कहा ठाणे नमोणे जाने न पान वो शरामी। न कुछ भी करना है, न मन से कुछ करना, न वचन से कुछ करना, न काय से कुछ करना। डू नथिंग की साधना करना, न जाप करना, न माला करना, न भक्त। वो बाकी टाइम में करते रहा, अनंत बार किया है। शुभ करे देव का फल, अशुभ करे नरक का फल। कुछ न करे तो मोक्ष फल होता है। और मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए कल हमने देखा कि हमारे यहाँ से पत्थर की प्रतिमा गई थी और भगवान बन के आ गई। हम 5 दिन में वैसे कैसे वापस नहीं आए ना, सोच लेना। ग्रीष्म ऋतु का ताप होगा, 5 मिनट फवारे में खड़े तुम ठंडे हो जाते। आप 5 दिन के फवारे में से आए हो, ठंडे हुए, बस याद रखो। और ठंडे होने का एक ही मतलब होता है प्रतिक्षण जागृत है। आप सबके परमात्मा विराजमान है। आप सब परमात्मा को मेरे भाव से प्रणाम। और ये परमात्मा तो तू भूल नहीं करी, सतत याद रखना। हु एम आई, मैं कौन हूँ। ना आत्मा दियो, कोई संप्रदाय, कोई मतभेद कुछ नहीं है।
जो मानता है माने, कोई धर्म की कोई शास्त्र की निंदा नहीं करना कभी। किसी को मिथ्या दर्शन कहना ही मत। मिथ्या दर्शन देखने वाली आंख बंद कर दो, सब में परमात्मा देखना। एगो में सासो ओपा नरसिंह नाम संजुतो शेषा बहिरा बाबा सभी संयोग लखन, ये सब संयोग नाशवान है। अगर एक मोबाइल गुम हो जाए तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। एक मोबाइल गुम हो गया तो पूरा दिन बिगड़ जाएगा। लेकिन सब चीज साथ में गुम हो जाएगी, सब स्वजन साथ में गुम हो जाएंगे। बेटा बेटी पुत्र परिवार रुपया पैसा घर नगर फैक्ट्री सब कुछ एक साथ में चला गया, कितना दिन होगा। हम जाते हैं तब एक साथ में सब चला जाएगा। प्लीज उसके लिए तैयारी रखना। मंगल प्रसंग है, वैराग का प्रसंग भी है, भक्ति का प्रसंग आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा मेरे भाव से प्रणाम स्वीकार करें। सदगुरु देव की जय। जरा जोर से, क्योंकि विजय दूसरे का क्या, आप क्या पूछते हो मैं क्या जवाब दे, जरा जोर से। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि हमें बार बताया जाता है किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो अर्थ में होता क्या है कि लोग ना मानते हैं कि सबके अंदर भगवान है, पर अलग अलग धर्मों के अलग अलग जो रूल्स होते हैं ना, वो लोग उनकी निंदा करते हैं मुझसे। तो उस भेदभाव को हम कैसे हटा सकते हैं? धर्म के रूल नहीं होते, रूल होते हैं, धर्म नहीं होता है। हाँ जी। धर्म के कोई रूल नहीं होते, और रूल होते हैं धर्म नहीं होता, संप्रदाय होता है। अभी आते एक आदमी आया, उसने रास्ते में बहुत खड्डा, वो रास्ते से आया, तो उसने क्या कहा कि हस्तिनापुर से गाजियाबाद का रास्ता में बहुत खड्डा है, और एक आदमी हाईवे से है, उसने बोला बिल्कुल रास्ता बिल्कुल। तो दोनों सच्चे हैं, अपने अपने मार्ग में दोनों सच्चे हैं। लेकिन खड्डा वाला बोलो तू मिथ्या दृष्टि, खड्डा वाला बोले क्या तू मिथ्या दृष्टि, मार्ग खराब है, ये बोलेगा मार्ग सलाह था। जिसको जो प्राप्त होता है उसका आग्रह रहता है, उसके फिर उसके अनुयायी उनको संप्रदाय बना देते। इसलिए मध्य श्रेय आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि स्वाध्याय कम किया है, इसलिए अगर स्वाध्याय किया होता तो पहले डिलीट करना पड़ता, फिर रीराइट करना पड़ता। अभी ब्लैंक है इसलिए रीराइट करना बहुत ईजी है। हो रहा है पक्का, ऐसा पूरा हो रहा है। ये सब संप्रदाय है, जिसकी जो मान्यता मानने दो। खाने के लिए आपको डोसा पसंद है, इसको इडली पसंद है, इसको शीरा पसंद, कोई झगड़ा है। लेकिन घर में किसको मुस्लिम धर्म पसंद है तो क्यों? क्योंकि उनके जो जैसे वो रहते हैं, जैसे बस यही तो तकलीफ है। महावीर मोहम्मद में फर्क नहीं होता है, नहीं, वो एक ही है, रास्ते एक ही लेकिन रहता है। करे क्या? एक दफे कोई तो बोले तो एक बोलते हैं, लेकिन एक साधु संत बोलेंगे, बोलना भी नहीं है तो ये कपड़े बदला देंगे तेरे। कुछ नहीं है, सबको प्रणाम करो, सब में भगवान देखो, परमात्मा देखो, और फिर से जन्म मरण नहीं करना है। फिर से जन्म मरण नहीं करना है, पर अगर लोग की जीवन सुधारना है तो वो देखो एक बात, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है लोगों को सुधारने का। महावीर सुधार सके, आदिनाथ सुधार सके, अनंत 24 हो गई, कोई किसको सुधार नहीं पाता है। हाँ एक बात, हम सुधर सकते, तो मैं लोग का एक पॉइंट तो हूँ ना, तो मैं सुधरा तो लोग सुधर गया। मेरी आंख खुली, जगत देखा, आंख बंद तो जगत देखना बंद हो गया। ठीक है, नाश्ता करेगी? 10 मिनट आराम से। नाश्ते के लिए उतावल नहीं, खाली तो क्या थोड़ा आनंद में रहे। ये समझा कोई पंडित को मिलता, मैं पंडित बैठ कर मुझे दूध का खाना चाहिए, नहीं खाना। हाँ पूछता रहेगा ये थके वाले, और वो सारी रात बिठा लो, इसके क्वेश्चन नहीं खत्म होते, पूछता रहेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी ले आएंगे, मैं तो साथ में लेके जाऊँगा। चलेगा बिछिया, तो जितना पूछना पूछो, जब तक ये लोग तब तक नाश्ता नहीं देंगे। तो और पास है, तो पूछने में और पास है। भाई जल्दी पूछ लेना भाई। हाँ देखो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अभी मुझे ज्यादा परिचय नहीं है, जिस भाव से शिक्षण कहता आया उसको जन्म कहते हैं। हर एक जीव से हर एक प्रकार के संबंध हमने अनंत बार किए हैं। जैन आपके जैन धर्म में लिखा है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव पंच परावर्तन में जीव अनेक बार मिला है, लेकिन ये जन्म अनंत जन्म का अंत करने के मिला है। अभी आप जिसको जिसको सुधरना, ये 3 केवल ज्ञानी को छोड़ के अपने सब आचार्य को पूछो कहाँ है वो क्या है रिश्ते, तो मुझे मनुष्य जन्म मिले और हमें मिला है।
देखो एक बात याद रखना, लॉटरी नहीं लगे वो कम नसीबी है, लेकिन लॉटरी लगे इनाम लेने के लिए नहीं जावे वो मूर्ख होता है। अब जैन को संप्रदाय नहीं, तो माता पिता की कृपा समझो, ऐसा कुछ नहीं करना। ये तीन हमारे परमात्मा, माता पिता बॉडी के परमात्मा और गुरु हमारे आत्मा का परमात्मा है। से निंदा मत करो, किसको किस काम को करना है। मार्केट में सब कुछ मिलेगा, अंडा भी मिलेगा, सब्जी भी मिलेगी, आपको चाहिए वो ले लो। ये मिथ्या दृष्टि समझ की बात छोड़, परम सत्य कैसे प्राप्त हो वही करना है। જ્યારથી આપણે કહે ને હોશ સંભાળ આપ થોડું अगली जन्म छोड़ो, पहले ये जन्म में 1 महीने कहते माँ ने कैसे दूध पिला, याद है? याद नहीं है, नहीं लेकिन है। कहने का मतलब वो क्यों नहीं याद आता है, क्यों ये याद क्यों नहीं है? मैं बाद में जवाब देता हूँ, पहले अभी तो मैं ये जन्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, 8 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी? पकड़ में आया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि याद तभी रहता है तीव्र परिणाम की। हमको तो दुख के अब याद रहती है, बहुत सुख की याद रहती है। याद रखना, डिलीट होता है ना तो आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी। और दूसरा बताऊँ आपको, अगर याद रहता है ना तो आप एक रोटी नहीं खा सकते। हाँ, पहले आपको अपनी चीता दिखेगी अगले जन्म की, अगले जन्म की चीतों के लास्ट में वो पहले दिखेगा जाति स्मरण में। इसलिए ये यादें बहुत अच्छी बात है। देखो भूलने की शक्ति नहीं दी होती तो ये अभी खड़ी नहीं रह सकती थी। परमात्मा ने शक्ति दी की बात सोच के आप रोते हो, जब भी विदाई होगी तुम्हारे में शक्ति आ जाएगी, हम सब काम हाथ से करेंगे। अगर ये मरण नहीं होता तो जन्म का आनंद कहाँ से होता था? अगर सूर्यास्त नहीं तो सूर्योदय कैसे होता था? ये घटना निश्चित है, इसलिए याद नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर याद होता कि माँ के पेट में रह के हमने क्या क्या प्रार्थना की थी, याद है? मल मूत्र में पड़े थे, माँ हमको लेकर जाता थी, याद है हमको? पिताजी ने अपने फटे कपड़े छुप के हमको हमारी फीस भरी थी, हम भूल गए। लेकिन एक बात ये भी कहता हूँ, एक आपको भूलना है, इसलिए आप आनंद में रह सकते।